और केंद्र सरकार तो ये भी कह दिए कि जाति जनगणना करवाइएगा तो अपने बलबूते करवाइए, अपने राशि से करवाइए। तो बिहार सरकार ने अपना पैसा से जो है कि जाति जनगणना करवाए हैं। अब बीजेपी के लोग तो इसमें कोई सहयोग नहीं किया, तो रोकने का ही काम किया। पूरी देश में जो है कि होनी चाहिए। और माननीय जो है कि हमारे केंद्र में जो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे, मोदी जी से, कि आप भी पूरे देश में जाति जनगणना करवाइए। जितने भी हमारे सरकारी संपत्ति थे उसको जो है कि बेचने का काम किया है। हमको तो ऐसा लगता है कि फिर जहाँ 2024 में जहाँ केंद्र में मोदी का सरकार बन जाएंगे तो पूरे देश को बेच देंगे। पिछले दिनों जाति आधारित जनगणना होने के बाद बीजेपी लगातार कह रही है कि ये बीजेपी की देन है, जो नीतीश ने आज बिहार में साबित कर दिया कि जाति आधारित मैंने करवाया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जेडीयू विधायक बीमा भारती, उन्हीं से जानते हैं कि अब बिहार में जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट भी आ गया और बीजेपी कह रहा है कि हम ही लोग का जो समर्थन है, जो देन है आज, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो लाइव सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शक को, सभी हमारे जितने भी जनतागण हैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं कि हमारे वजह से जाति जनगणना हुआ है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है पूरा प्रयास लगा दिए कि किसी तरह से जाति जनगणना हो बिहार में। और केंद्र सरकार तो ये भी कह दिए कि जाति जनगणना करवाइएगा तो अपने बलबूते करवाइए, अपने राशि से करवाइए। तो बिहार सरकार ने अपना पैसा से जो है कि जाति जनगणना करवाए हैं। अब बीजेपी के लोग तो इसमें कोई सहयोग नहीं किया, तो रोकने का ही काम किया। कोर्ट में मामला चला, कितना बार हमारे नेता जो है इसमें परेशान हुए। इसके बाद भी कितना परेशान करने के बाद भी हमारे नेता जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कि संयम रखते हुए बिहार का जाति जनगणना करवाए। इसमें जो है कि जाति जनगणना से हम सभी को, सभी वर्ग के जाति को राजनीति में, विकास में, नौकरी में, सभी में फ़ायदा होंगे। इसीलिए कि जाति जनगणना बिहार में होना ज़रूरी था। जिस तरह जाति जनगणना से यह पता चल जाता है कि मेरा जो है कि संख्या जाति का कितना है, उसके हिसाब से हमको जो है विकास होगा क्षेत्र में। मेरा जो है कि जो अधिकार है, जो अधिकार से हम वंचित थे, वह अधिकार हमको मिलेगा। क्या ये बिहार में ही होना चाहिए कि पूरा देश में होने से बेहतर? पूरी देश में जो है कि होनी चाहिए। और माननीय जो है कि हमारे केंद्र में जो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे, मोदी जी से, कि आप भी पूरे देश में जाति जनगणना करवाइए। इससे लोग को पता चलेगा कि हाँ, पूरे देश में हमारे जात, सभी वर्ग के जाति का पता चल जाएगा। उसके आधार से आप जो है सभी क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। आपने पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मिले हैं और मुख्यमंत्री जी को बधाई दी, क्या क्या बात चली और क्या? हम तो जाति जनगणना के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलने गए थे। हमारे जो पूर्णिया का सांसद है आदरणीय संतोष कुशवाहा जी और हमारे जिला अध्यक्ष राकेश जी, सभी लोग जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामना दिए, बधाई दिए कि बहुत अच्छा आपने निर्णय लिए कि बिहार में जाति जनगणना करके, और बहुत अच्छा मैसेज गया पूरे देश में, पूरा देश में मैसेज अच्छा गया है। और बिहार का ही देखते हुए प्रधानमंत्री को भी जो है ना सोचना चाहिए कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। अच्छा। क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव आ गया और जनता चाह रही है कि विकास हो। आप रुपौली विधानसभा क्षेत्र की ऐसा कौन सा मुद्दा लेकर आप मुख्यमंत्री से मिले अभी फिर? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो लगातार पूर्णिया के लिए चिंता करते ही हैं और विशेष करके जो है कि ध्यान रखते हैं पूर्णिया सीमांचल पर। और हमारे रुपौली क्षेत्र का जहाँ तक विकास की बात है, तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मिलने का काम किए थे, सदन जब चल रहा था उसी टाइम लिखने का काम किए थे कि लिख करके कि हमारे क्षेत्र में पुल का बहुत कमी है। तो हमने जो बरहरा कोठी में
जो घोसै घाट है, ये बरसों से जनता का मांग था, हमारे कार्यकर्ता का मांग था, और जाने आने में बहुत कठिनाई होती थी। वहाँ पर बच्ची जो है सभी स्कूल जो है उस पार, नदी के उस पार में था, तो जाने में कठिनाई होती थी। तो अभी जो है कि घोसै घाट जो है कि स्वीकृति मिल गया है, और वह भी टेंडर के प्रक्रिया में चला गया है। वह बहुत जल्द हमको लगता है कि एमपी इलेक्शन के पहले जो है कि बनना शुरू हो जाएगा वहाँ भी। इसके बाद और जो है पुल वहाँ का है बोरनेसर का, बोरनेसर में भी काफ़ी दिनों से लोग चर्चा कर रहे थे। बोरनेसर में जो वो पुल जो है लोहा का, उसमें आरसीसी पुल के लिए हम जो नबार्ड से जो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके वो भी करवाने का काम किए हैं। वह भी पुल जो है कि बहुत जल्द होंगे, टेंडर में जाएंगे। और इसके बाद शेखपुरा घाट है, शेखपुरा घाट भवानीपुर प्रखंड में है। वहाँ भी काफ़ी दिनों से वहाँ का जनता जो है कि मांग करते थे, वहाँ का स्थानीय मुखिया जी मांग करते थे, पूरे पब्लिक वहाँ का जो है कि पुल के बारे में, क्योंकि दोनों तरफ से मुख्यमंत्री योजना सड़क से हमने सड़क बनवा दिया है, तो बीच में नदी बज रहा था शेखपुरा में, तो शेखपुरा घाट का भी हो गया, वो भी हमने बहुत जल्द शिलान्यास करेंगे। वह पुल का निर्माण जो है कि जल्द ही होगा। इसके बाद आपको बता देते हैं रुपौली में, रुपौली प्रखंड में डुमरी घाट था, डुमरी बड़ी नदी, एक तो छोटी नदी में हमने बना दिया है, उस पर तो चलना फिरना सबको हो गया, गाड़ी घोड़ा सब चल रहा है। एक डुमरी में बहुत बड़ा नदी था, जो कि काफ़ी लोग का संख्या लाखों में था, कि जो कि उस पार से इस पार आने में कठिनाई होती थी। किसान का जो है कि जो फसल था नदी के उस पार में था, और किसान को जो है फसल लाने में बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा था। तो इसके लिए जो है कि मुख्यमंत्री से हमने मिले थे कि वहाँ पर जो है कि डुमरी में पुल बनना चाहिए। तो बड़ी नदी का भी स्वीकृति मिल गया है, वह भी डुमरी घाट जो है बड़ी नदी में आरसीसी पुल का निर्माण जो है कि बहुत जल्द वहाँ पे होगा। देखिए, लोकसभा का चुनाव करीब आ गया है और आप जेडीयू के नेता हैं, और नीतीश कुमार के चेहरे पर इस बार बिहार में फिर से वोट होने जा रहा है, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से लोकसभा चुनाव होगा, तो क्या नीतीश बिहार में सारे सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल, हर बार जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरा पर ही, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जितने भी हमारे सरकारी संपत्ति थे उसको जो है कि बेचने का काम किया है। हमको तो ऐसा लगता है कि फिर जहाँ 2024 में जहाँ केंद्र में मोदी का सरकार बन जाएंगे तो पूरे देश को बेच देंगे। अच्छा, अभी तो संपत्ति बेच रहे हैं, पूरा देश को गुलाम रख देंगे। इस तरह का जो रवैया है, इससे लोग परेशान हैं। अच्छा, लोग ऊब चुके हैं, अब उसके जुमला में कोई आने वाले नहीं हैं, सभी लोग भली भांति जानते हैं। और आपको यह भी बता देना चाहती हूँ कि आरक्षण जो महिला का आरक्षण जो 35% दिया है, 33% जो आरक्षण दिया है, तो यह जुमला है, महिला समझ रही है, इससे पहले भी दे सकते थे। चुनाव आने के करीब आ गया है तब कह दिया, वो भी लागू नहीं हुआ है। वो हमको लगता है कि चुनाव के बाद ही लागू होगा, अभी नहीं होने वाला है। इसलिए झांसा में लोग नहीं आने वाले हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो जो बोलते हैं वह करते हैं। महिला के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोले थे कि आरक्षण देंगे, 50% आरक्षण दिया। इसके बाद 35% जो है कि आरक्षण देने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और पंचायती राज में आरक्षण देने का काम किया। सभी महिला आज जो है कि प्रमुख बन रही है, जिला पार्षद के चेयरमैन बन रही है, जिला पार्षद बन रहे हैं। सभी पंचायती जो अधिकार दिया आरक्षण में, सभी महिला लाभ उठा रहे हैं। सुना आपने, हमारे साथ थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जेडीयू विधायक बीमा भारती। उन्होंने साफ साफ कहा कि केंद्र में बैठी हुई जुमलेबाजी की सरकार से जनता ऊब चुकी है, और आने वाले समय जो लोकसभा चुनाव है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बिहार में चुनाव होगा, और बिहार के बेटे नीतीश कुमार दिल्ली में लाल किले में झंडा फहराएंगे।